राजू एक छोटे से गांव का गरीब किसान था, जिसके खेतों की मिट्टी में न केवल श्रम की गहराइयां बल्कि उम्मीदों के बीज भी पले बढ़े थे। सुबह सूरज उगने से पहले उठकर वह अपने सूखे खेतों में काम करने निकल जाता था। उसके पास न आधुनिक मशीनें थीं, न ट्रैक्टर, बस एक पुराना हल और 2 मेहनती बैल जो उसकी मेहनत के साथी थे। उसका जीवन खेतों की हालत और मौसम के मिजाज पर निर्भर था। राजू का परिवार साधारण था, जिसमें उसकी पत्नी गीता और उनका 10 साल का बेटा मुन्ना शामिल था। गीता एक समझदार और मेहनती महिला थी और वह अपने बेटे के सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करती थी। मुन्ना स्कूल जाता, लेकिन किताबें अक्सर पुरानी होती थीं और यूनिफॉर्म फटी पुरानी। इसके बावजूद गीता और राजू अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए मेहनत करते रहे। एक साल गांव में मौसम अच्छा रहा, फसलें लहलहा उठीं और राजू के चेहरे पर खुशी छा गई। लेकिन अगले साल भयंकर सूखा पड़ा और सब कुछ बर्बाद हो गया। कर्ज का बोझ बढ़ता गया, लेकिन राजू ने हार नहीं मानी और जब एक सरकारी अधिकारी ने ड्रिप इरिगेशन और ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताया तो उसने नई शुरुआत करने का संकल्प लिया। राजू ने जैविक खेती में कदम रखा, गोबर की खाद और प्राकृतिक कीटनाशक का उपयोग किया। बावजूद इसके कि गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी मेहनत रंग लाई और फसलें बेहतर होने लगीं। लेकिन फिर अचानक ओलावृष्टि ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। गीता ने उसका हौसला बढ़ाया और राजू ने फिर से साहूकार से कर्ज लेकर पॉली हाउस तकनीक अपनाई। 6 महीने की मेहनत के बाद राजू की पॉली हाउस सब्जियां बाजार में धूम मचाने लगीं। उसने कर्ज चुका दिया, घर की मरम्मत करवाई और मुन्ना को नई किताबें और यूनिफॉर्म खरीद कर दी। मुन्ना अब स्कूल में अव्वल आने लगा और डॉक्टर बनने के ख्वाब देखता था। राजू अब सिर्फ एक किसान नहीं रह गया, बल्कि गांव के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने ग्राम पंचायत का सदस्य बनकर हर किसान आत्मनिर्भर बने का उद्देश्य तय किया। 5 साल बाद जब मुन्ना का मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ तो राजू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपनी पत्नी गीता से कहा, देख गीता, हमने हार नहीं मानी, यही सबसे बड़ा काम है।